नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी देख रहे हैं, ये सारी अलग अलग खादें हैं। इसमें कुछ खादें तो मैं आपको बता रही हूँ, सबका टाइम बता रही हूँ, किस खादों को कितने टाइम पर डालना है। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो भी इसे ध्यान से देखें, और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान से देखें। और साथ ही कहना चाहूँगी कि आज की ये जो वीडियो है ये इतनी ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि हम खाद आपको बताते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और पीछे जो है हमारी खादें जो है वो छूटती चली जाती है। फिर नए लोग आते हैं और फिर से हम वही खाद आप लोगों को बताते हैं। लेकिन कई बार जानते हैं, इन खादों को बनाना बहुत आसान है, लेकिन खादों को कितने अंतराल में डालना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए। अब हम शुरुआत करते हैं खादों से। सबसे पहले मैं ड्राई खादों से आना चाहूँगी। जो ड्राई खाद मैं आपको बताती हूँ, ड्राई खादों में एक मैं आपको राख बताती हूँ। राख जो है वो ज़बरदस्त सोर्स है पोटास का, और ये पोटास का बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसकी मात्रा मिट्टी में हमेशा थोड़ी थोड़ी डालना चाहिए, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस पौधे को, ये राख को आप महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें एक पौधे में, और वो सिर्फ इतनी इस्तेमाल करें। पौधा देखकर कभी भी राख का इस्तेमाल करें, कारण कि ज़्यादा राख होने से आपकी मिट्टी खराब हो सकती है और आपके पौधे में से फल बनने के जगह फल भी जो है वो झड़ सकते हैं। अगली चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट के बारे में बोलना चाहूँगी कि अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती, आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपकी, वो है रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट जो है आपको बार बार मिट्टी में नहीं मिलाना है, साल में आप इसे 2 बार मिला सकते हैं। एक बार आप इसे मिलाइए जब आप मिट्टी बना रहे हैं, और दूसरी बार मिलाइए जब आपके पौधे में फल आने का टाइम हो जाता है, जब आपको पता है कि अब इसमें अगले महीने से या अगले 2 महीने बाद इनमें फूल आने वाले हैं। उस वक्त आप रॉक फॉस्फेट को एक बार पौधे में मिला दीजिए। रॉक फॉस्फेट जो है वो घुलनशील नहीं है, उसको मिट्टी में मिलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, रॉक फॉस्फेट को हमेशा गोबर की खाद या सरसों खली के साथ, सरसों खली की खाद, इन खादों के साथ में मिलाकर डालना है। अगली चीज़ है वो है अंडे के छिलके। अंडे के छिलके आप जब भी डालें बिल्कुल इस तरीके से मिलाकर डालें। अंडे के छिलकों से आप पहले उसका योक निकाल लीजिए। योक निकालने के बाद इसे थोड़ी देर पानी में डाल के, ताकि वो वॉश हो जाए, नहीं तो इसमें चींटियाँ जो है वो बहुत लगती है। तो इसीलिए या तो आप उन्हें धूप में रख दीजिए थोड़ा सा हल्दी डाल के, जिससे कि चींटियाँ उसमें ना लगे। उसके बाद इन्हें बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए, इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके डालने से आपको इसमें बहुत फ़ायदा हो। एक फ़ायदा तो है आपका, इसमें आपको पौधे को कैल्शियम मिलता है। दूसरा है कि आपकी मिट्टी को बिल्कुल पोरस बनाता है। ये तो हो गई आपकी हमारी ड्राई खाद, जिसको हमने अब तक के डाला है। अगली ड्राई खाद आप देख रहे हैं, इस पर हमने काफ़ी वीडियोज़ में आप लोग को बताया है। इसको 2 रूप में डाल सकते हैं। एक तो आप इसे पानी में भिगो के डाल सकते हैं, दूसरा इस तरीके से ड्राई डाल सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे ये क्या है। ये है हमारे सहजन के पत्ते, मुनगे के पत्ते, ड्रम स्टिक के पत्ते हैं। इनकी ये डालें जो हैं पतली पतली, इन डालों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको भी आप भिगो सकते हैं, और भिगोने के बाद में जब ये पत्ते हरे और ताज़े रहते हैं ना, तब आप इन्हें पानी में भिगोकर और उसके बाद इसे डाल सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर आप इन्हें छांव में भी रखेंगे, धूप में ना रखें, छांव में रखकर इस तरीके से पत्तों को सुखा लें, और उसके बाद में आप इनका पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत खाद है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जो जिस पौधे में जाती है, मानो उसके फल जो है वो बहुत आसानी से बनते हैं। लेकिन इसे इस्तेमाल कब और कैसे करना है, इसका इस्तेमाल जो है आपको, फल जब आप देखते हैं कोई भी पौधा जब लास्ट तैयारी करते हैं,
जैसे कि जो पौधे में हमें मार्च में फल आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी हम जनवरी में करते हैं। इनको हम जनवरी के मंथ में इनको डाल देते हैं। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने से उसमें बहुत अच्छे फूल जो बनते हैं। कई बार इस तरह की जो ऑर्गेनिक खाद है जिसको हम बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये सब खाद जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और आपसे कहना चाहूँगी इनका इस्तेमाल अपने गार्डन में बिल्कुल भी किया करिए। अब अगली मार्केट की खाद आपको बताना चाह रहे हैं। अब तक के हमने आपको मार्केट की खाद में आपको हमने ये बताया है रॉक फॉस्फेट, और दूसरा हमने आपको बताया है धनजाइम जी। धनजाइम जी के बारे में बताना चाहूँगी, ये समुद्री घास है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये धनुका नाम से जानी जाती है और इसका जो इस्तेमाल है बिल्कुल छोटे पौधे जब उनका ग्रोथ चाहिए होता है उस समय आपको करना है, और उसके बाद में इसका जो इस्तेमाल है बार बार आपको नहीं करना है। आप कभी भी जब भी धनजाइम जी का इस्तेमाल करें तब करें जब आपके पौधों का बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा है। दूसरा, आप इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब आपका कोई पौधा सूख रहा है और अगर आपने उसकी कोई नई मिट्टी बनाई है तो उस नई मिट्टी में आप नीम खली मिट्टी और इसका इस्तेमाल करके पौधों को लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, जड़ें जो हैं वो तुरंत बढ़नी शुरू हो जाती है और कई बार मुरझाए हुए पौधों में भी मानो जान आ जाती है। तो ये हो गई आपकी ड्राई खाद। अब इतनी तो हमने आपको ड्राई खाद बताई। अब आपको बताना चाहेंगे लिक्विड खाद के बारे में। लिक्विड खाद के बारे में बोलना चाहूँगी। सबसे पहले हमारी जो गार्डन की शुरुआत थी वो हमने मानो गोबर की खाद से करी है कि हमने जिस तरीके से गोबर की खाद, ये गीली खाद बनाई है, ये सूखी गोबर की खाद से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है और इस पर हमने वीडियो शेयर ऑलरेडी किया हुआ है और आपको इसको बताना चाहूँगी। आप एक बार वहाँ से भी देखिए, लेकिन अब हम बता रहे हैं इसको किस तरीके से डालना है। अगर आपको गोबर के खाद की बहुत ज़्यादा सुविधा है तो आप इस खाद को बार बार डाल सकते हैं, यानी हर महीने अपनी मिट्टी को जीवित करने के लिए आप इसे बार बार डाल सकते हैं। बार बार का मतलब हर महीने आप इस तरह की खाद अपने पौधे में डाल सकते हैं। 20 से 30 दिन के अंतराल में इसकी खाद डालिए। लेकिन ये खाद के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस फ़र्क इतना है कि ये जो खाद है बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। अगली खाद है वो है आपकी दही की। आपको बताना चाहूँगी ये है छाछ। छाछ जो है वो 2 प्रकार से डाली जाती है। एक तो हम इसमें नमक की मात्रा मिलाते हैं और एक जो है हम इसमें गुड़ मिलाते हैं। इस तरीके से आप छाछ को 2 बार पौधे में डाल सकते हैं, मतलब कि महीने में 2 बार, यानी 15-15 दिन के अंतराल में आप इसको डाल सकते हैं। इसके डालने से आपको क्या फ़ायदा होगा? इसके डालने से आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। छाछ कितने दिन पुरानी होनी चाहिए? 3 दिन। अगर आप इसको 8 से 10 दिन पुरानी करते हैं तो ये छिड़काव के काम आएगी। 3 दिन पुरानी करते हैं अगर आप छाछ को तो ये आपकी देखिए ये जड़ों में काम आएगी। अब जड़ों में काम आने वाली 2 छाछ, एक छाछ है जिसमें हम गुड़ मिलाते हैं, उसको जड़ों में भी डालते हैं, उसका पत्तों में छिड़काव भी करते हैं। तो जब हम पत्तों में छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होते हैं, फूल जो हैं वो नहीं झड़ते हैं, पत्तों में हरियाली बनी रहती है। अगली चीज़, जब हम इसे मिट्टी में डालते हैं गुड़ के साथ में तो ये क्या होता है, बहुत अच्छे से सूक्ष्म जीवाणु बनाती है और सूक्ष्म जीवाणु बनाने के साथ में आपकी मिट्टी जो है वो हेल्दी होती है, जड़ों को पोषण मिलता है और पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन जब हम नमक भी मिलाते हैं तो नमक बहुत कम मिलाना होता है, 1 पिंच मिलाना होता है। अगर आप इस छाछ में नमक मिलाते हैं और जब इस छाछ को अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो पौधे इतने फास्ट ग्रो करते हैं, नई नई टहनियाँ आती है, फल जो है वो बिल्कुल मजबूती से बन जाते हैं। तो ये तो हो गई आपको दही और छाछ की खासियत कि इस खाद को डालने से आपको पौधों में क्या क्या फ़ायदा होता है। अब डालना कितने कितने दिनों में है, आपने आज डाल दिया, आज डालने के बाद इसे 12 दिन के बाद डालिए, 15 दिन के बाद डालिए, 10 दिन के बाद डालिए। ये खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इसको 10-10 दिन में डाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी छाछ। अगली चीज़ आपको बताऊंगी जो सबसे इजी है वो है केले की खाद।
अब केले की खाद किस तरीके से बनती है? केले के खाद दो तरीके से बनती है। एक तो पूरा पल्प के साथ भिगोया जाता है इसे, और एक होता है जब आप सिर्फ इसके छिलकों को तैयार करके, मतलब छिलकों को निकाल कर और पानी में डालते हैं। आपको बताना चाहूँगी, जब छिलकों को पानी में डालते हैं तो इसकी खाद को आप 7 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। अगर 7 दिन के बाद अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आपको इसको बहुत लंबा रखना होगा, क्योंकि फिर इसमें कीट होंगे, कीट होके उसको डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज होने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसको 7 दिन में ही इस्तेमाल कर लीजिए। केला जो है वो भरपूर पोटास का सोर्स है। तो केले जो हैं, केले की खाद आप हमेशा डाल सकते हैं, लेकिन इसको भी डालने का जो अंतराल है वो 10 से 12 दिन का होता है। 3 केले के छिलके, 2 या 3 केले के छिलके एक कम से कम 5 फुट के पौधे में, एक 5 फुट के पौधे में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये है केले का छिलका। केले के छिलका तब कब डालना है आपको? जब आपके फल जो हैं वो बिल्कुल बन रहे हैं और झड़ने ना पाए, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, वो जल्दी जल्दी पक जाएं, उसके लिए आपको केले के छिलके डालना है। अगली चीज़, केले के छिलके में डालने से जो फल है उनमें मिठास बहुत ज़बरदस्त आती है। जब हम पोटास को बहुत अच्छे से डालेंगे ना अपने पौधों में, तो आप देखिएगा फल में एक चिकनाहट रहेगी, फल के अंदर पल्प रहेगा, फल के जो बीज हैं वो पूरी अच्छी तरीके से पकेंगे, और फल में मिठास जो है वो बहुत अच्छी आएगी। आपको मैं बताना चाहूँगी, हमने जितने भी फलों की हार्वेस्टिंग ली है, सभी फल बहुत अच्छे मीठे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि ये जो खाद आपको मैं दिखा रही हूँ, आज आप बिल्कुल ना ध्यान से देखिएगा वीडियो को, जो नए जो हैं या जो पुराने भी हैं। तो आपको जैसे मैंने केले के बारे में बता दिया कि केले में भरपूर पोटास की मात्रा है, और पोटास की ही वजह है कि वो बहुत अच्छे से फल भी बनते हैं और आपके फल पकते भी हैं। अब ये देखते हैं ये किस चीज़ की खाद है। ये है हमारी बेल की खाद। लगभग खादें जब पक जाती हैं तो एक समान ही नज़र आती है। ये देखिए, ये है बेल की खाद। बेल, ये देखिए आपको बेल के, ये देखिए नज़र आ रहे हैं, अभी भी वो ऑरेंज कलर बिल्कुल उसमें बना हुआ है। और आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो आप देख रहे हैं मेरी बेल की खाद, 1 साल पुरानी खाद है। आपको बताना चाहूँगी कि जो बेल की खाद है ये भी पोटास का भरपूर सोर्स है। इसके बेल की खाद का 2 काम हम करते हैं, एक तो जड़ों में भी डालते हैं और इससे छिड़काव भी करते हैं। बेल की खाद आपको हर समय नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती तो इसको साल में पौधे में सिर्फ 2 बार डाल दीजिए। 2 बार डालने मात्र से ही आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे। जैसे बेल की खाद आपको किस में डालना है? जैसे फलों में डाल दीजिए, है ना। फलों में कोई भी फल है उसमें डाल दीजिए, समय समय पर सभी पौधों में इसका छिड़काव कर दीजिए, और हो सके तो इसकी मिट्टी में डाल दीजिए समय समय पर। लेकिन बहुत छोटे पौधों में इन सब खादों का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करिए। अब आपने छोटे छोटे पौधों में डाल दिया, बैगन में, जैसे अब बैगन का पौधा है, आपने उसमें ये भी डाल दिया, आपने उसमें ये भी डाल दिया, आपने ये भी डाल दिया, वो पौधा ही है, वो इतनी खादों को पचाना भी चाहिए, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, इनको बहुत सोच समझ के साल में 1 या 2 बार अपनी मिट्टी में डाल दीजिए, जिससे कि मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। अगली चीज़ है गुड़, और आपको बताऊंगी गुड़ की विशेषता हम आपको आखिरी में बताते हैं। अगली चीज़ है आपकी प्याज की खाद। प्याज की खाद के बारे में आपको बताना चाहूँगी। प्याज जब भीग जाते हैं तो आप देखिए नीचे का कलर देखिए किस तरीके से, बिल्कुल प्याज के छिलकों का ही कलर इसमें बना हुआ है। प्याज के छिलकों को हम 2-3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो किचन वेस्ट में आप डालिए, आपका किचन वेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप इसको इस तरीके से डालते हैं तो ये इसमें भी पोटास की मात्रा बहुत होती है, और ये आपकी बहुत, मतलब पौधे का ग्रोथ भी करता है ये। और साथ में अगर आपने इसका बिल्कुल पतला पानी बनाकर पूरे टेरेस में समय समय पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसी भी, जैसे प्याज का छिड़काव बहुत ज़्यादा किसी फल के ऊपर में डायरेक्ट ना करें, एक रफ्तार के साथ में पूरे गार्डन में आप इसका छिड़काव कर दे तो इसकी महक से ना बहुत सारे कीट नहीं आते हैं। चीकू के पौधे में आप इसको बिल्कुल डाल सकते हैं। चीकू का पौधा इससे बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, फलों को भी बहुत अच्छा पकड़ में आती है। लेकिन इसके साथ ये बताना चाहूँगी अब इसे डालना कैसे है।
अब आपने केले की खाद डाल दी है अगर आज, तो अब इसको आज मत डालिए, इसको 10 दिन बाद डालिए, क्योंकि दोनों चीज लगभग लगभग एक समान आप एक साथ पौधे में डालेंगे तो आपका पौधा जो है वो एक साथ खादों को नहीं झेल पाएगा, इसलिए आप इसे 10 दिन के गैप में डाल सकें। अब आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें हमारी और भी खादें जो है वो बिल्कुल छुटी हुई है। इसमें आपको बताना चाहूँगी ये खाद किस चीज़ की, तो आपको बताना चाहूँगी ये मिक्स वेजिटेबल की खाद है और साथ में इसमें बीट रूट भी है। अब ये खाद जो है आप किसी भी सब्जियों में बिल्कुल डाल सकते हैं, जो भी सब्जी है आप उसमें डाल सकते हैं। और बीट रूट की वजह से आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल इस तरीके, जब ये बहुत पुरानी हो जाएगी उसके बाद में ये खाद का थोड़ा कलर जो है वो चेंज होगा, और नहीं तो लगभग वो जो है आपकी इसी तरीके की रहेगी। आपको अगली खाद बताना चाहूँगी और आप ये खाद देख सकते हैं, और ये खाद में आप देख रहे हैं इस तरीके के ये दाने, ये दानों का कलर सबका बदल चुका है, कारण कि इसका जो रस है, आप इसके रस को देखिए, इन सारी दालों के रस को देखिए, इसका कितना जबरदस्त कलर है। और इसमें ना ये पतली होने के बाद भी इसमें जो एक मतलब गाढ़ापन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब इस खाद को जब बनाते हैं, इस खाद को आप 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, 3 साल रखिए, आप इस खाद को जितना भी पुराना करिए, लेकिन इसको आपको साल में कम से कम 3 से 4 बार अपने पौधों में बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन डालने की मात्रा कितनी होगी, अगर आपने 1 बॉटल ये खाद ली है तो इसमें आपको कम से कम 15 लीटर पानी आप इसमें मिला सकते हैं। आप ये बॉटल देख सकते हैं, इतना बॉटल जो है ये 15 लीटर पानी, और अगर आपने ये खाद मिलाई है तो कम से कम 20-25 लीटर पानी जो है वो आराम से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये खाद जो है वो बहुत पुरानी होने के साथ बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी ये भी खाद है, ये बायोचार नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी बिल्कुल प्योर खाद है और इसको हमने बनाया था और ये वीडियो हम आप तक शेयर कर चुके हैं। ये खाद अगर आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे अपनी मिट्टी में, साल में अगर 3 बार डालते हैं, आपको बताना चाहूँगी आपकी मिट्टी में नेमाटोड जैसा रोग तो कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नेमाटोड लगेगा ही नहीं आपकी मिट्टी में। और आपको साथ बता दूंगी कि क्योंकि जड़ों को जब इतने पोषक तत्व मिलेंगे ना तो आपके पौधे बहुत अच्छे होंगे। बोलते हैं एक स्वस्थ इंसान को जिस तरह बीमारियां अटैक नहीं करती, उसी तरीके से एक अगर स्वस्थ मिट्टी रहेगी, स्वस्थ पौधा रहेगा तो उसको भी बीमारियां जो है वो कभी भी अटैक नहीं करेगी। अगली चीज है आपको बताना चाहूंगी, ये है हमारी सरसों की खली। सरसों खली जब आप तैयार करते हैं, अगर आप उसे अलग भिगाते हैं गोबर की खाद से अलग, तो ये देखिए इस तरीके से पानी हो। अब इस पानी को आप क्या करिए, ऊपर से निकाल लीजिए, फिर इसमें पानी भर दीजिए, फिर उसका पानी निकाल लीजिए और पानी को आप अपने प्लांट में बिल्कुल डाल सकते हैं। अब सरसों खली को आप कब कब डालना है मैं ये भी बता दूं। सरसों खली को महीने में आप 1 बार डालिए, फिर अगली बार दूसरे महीने में डालिए, फिर अगली बार तीसरे महीने में डालिए। मतलब सरसों खली को हर 10वें दिन नहीं डालना है। आप इस बार 1 महीने में डाले हैं, आपका पौधा ग्रोथ कर गया, उसके बाद अगली बार जब सरसों खली डालेंगे तो 2 महीने बाद, क्योंकि स्वाभाविक है उस समय या तो पौधा बढ़ चुका होगा या तो फिर वो अगली बार फल दे रहा होगा, या तो अगर आपके पौधे में फल होगा तो वो फल तैयार हो चुका होगा, क्योंकि बात हो गई अगले 2 महीने की। 2 महीने बाद फिर से उस समय फल भी तैयार हो गया, उसकी हार्वेस्टिंग ले रहे, हार्वेस्टिंग बाद फिर से आपने इस खाद को डाल दिया ताकि उसमें नई लताएं जो है वो आ जाए। अब सरसों खली क्या काम करती है आपको बताना चाहूँगी। सरसों खली जो आपकी है, जब पौधे का जो स्टेम होता है ना, इसमें फास्फोरस की भी मात्रा पाई जाती है, तो जो स्टेम होता है ना वो स्टेम को ना थोड़ा शक्ति देती, वो थोड़ा मोटे होते हैं, उसमें फलों को और सब्जियों को सहने की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए हम सरसों खली को बिल्कुल देते हैं। और सरसों खली को आप कभी भी भिगो कर दीजिए। ठंड का दिन है तो इसे 1 हफ्ता तक भिगो सकते हैं, गर्मी का दिन है तो 3 दिन भिगोइए और 3 दिन भिगोने के बाद आप इसको दे सकते हैं। इसके पल्प के बारे में हमने आपको बताया है कि इसके पल्प को किस तरीके से आपको खाद के रूप में इस्तेमाल करना है।
पल्प हम डालने की सलाह आपको इसलिए नहीं देते हैं, कई बार जो है पल्प में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें क्या होगा कि आपका जो है फंगस लग जाएंगे। इसलिए आप पानी का इस्तेमाल करिए और उसके बाद इसको जो है बेस्ट खाद जो है अच्छी बना, इतनी बढ़िया खाद बन के निकलेंगी परीक्षा से। बहुत सारी आप बाहर की खादों से तो बेटर होगी आपकी ये खाद, है ना। तो आप बेहतर होगा कि इस तरीके की खाद जो है वो बिल्कुल भी बनाइए और अपने पौधों में बिल्कुल डालिए। अब गोबर की सरसों की खली को जब आप गोबर की खाद में मिलाएंगे तो ये और भी पावरफुल बन जाएगी। लेकिन डालने का तरीका हमने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से डालना है। इसी के बीच में मैं आपका एक सवाल भी लेना चाहूँगी कि आपका एक सवाल आया है कि मैं अपने पौधों में सिर्फ गोबर की खाद डालता हूँ और मेरे फलों के पौधों में कोई फल नहीं आ रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ गोबर की खाद डालेंगे आपके पौधे बहुत ऊंचाई में बढ़ेंगे, बहुत पत्ते आएंगे, बहुत टहनी आएगी, लेकिन फल जो है वो नहीं बन पाएगा। फलों को बनने के लिए आपको साथ में दूसरी खादों का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना। इन जिस तरीके से हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है इसी तरीके से आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। आप हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा और वीडियोस देखने से आप एक एक पौधे का वीडियो देखते रहिए। जैसे एक अमरूद के पौधे पर हमने कई वीडियो शेयर किए हैं, कई तरह की खाद शेयर करी है। आपको उसमें जो आसान लगती है, जो तुरंत बनती है, वो खाद बनाइए और शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौसम है। कुछ खास पौधों में फल आएंगे अभी, जैसे अमरूद में आएंगे, सहतूत में आएंगे, अनार में आएंगे, ड्रैगन फ्रूट बनेंगे। तो ये सारे फलों में आप बिल्कुल भी ट्राई कर सकते हैं और आप खाद जो है वो इस तरीके से बनाइए और पौधों में बिल्कुल डालिए। अगली चीज़ आपको बताना चाहेंगे, तो खाद देखिए इसके अंदर बिल्कुल मैं दिखा रही हूँ आपको। अब ये बताना चाहूँगी कि ये देखिए ये है ह्यूमिक एसिड। अब हमने आपको इसका तरीका बताया था बनाना, आपको बताना चाहूँगी ये देखिए ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए। और आपको बताना चाहूँगी ये है गोबर, और गोबर का ही ये गोबर की जो खाद देखते हैं ना, ये वही है। ये देखिए जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी ना, उसके बाद ये खाद जो है वो ये रूप ले लेगी। ये भी खाद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमिक एसिड भी है। आप इसकी जो एक बॉटल कम से कम ये 200 ml है ना, इसको आप आराम से 25 से 30 लीटर पानी में मिलाइए और उसके बाद अपने पौधे में डालिए और आप फिर उसके बाद कमाल देखिए अपने फलों का। फल आपके इतने ज़बरदस्त और इतने अच्छे होंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप एक घर में बनी हुई खाद को बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं और साथ में अपने पौधों में डालने के बाद में आपके पौधे जो है वो इतने अच्छे ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है गुड़ की, और आज साथ में है एक डीकम्पोज़र। आपको बताना चाहूँगी कि ये है हमारे किचन वेस्ट का पानी डीकम्पोज़र। आपको बताना चाहूँगी डीकम्पोज़र का बहुत बड़ा रोल होता है और वो रोल होता है दूसरी खादों को डीकम्पोज करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा तरीके से डीकम्पोज हो गया। डीकम्पोज जब होती है चीज़ें तो एक तरह से वो पूरा सिरका बन गया। वो सिरका जब आप किसी भी खाद में डालते हैं, जैसे इसी खाद में अगर आप डालते हैं इसको, तो आपको बताना चाहूँगी इसमें भी जल्दी कोई कीट नहीं होगा, क्योंकि जब ये सिरका किसी चीज में पड़ता है ना, तो ये जो सिरका है वो दूसरी चीजों को सड़ने नहीं देता। अगली चीज है हमारी, वो है गुड़। आपको बताना चाहूंगी गुड़ हमने आपको किसी भी खाद में नहीं बताई है। आप अपने हिसाब से साल में 2 से 3 बार गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है वो बार बार इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। नहीं तो जो इससे जो आपके पौधे जो हैं वो खराब हो सकते हैं, पौधों में एक चिपचिपाहट हो सकती है और आपकी जड़ें जो है खराब हो सकती है। अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी और वो है ये है चूना। चूने के बारे में बताना चाहूँगी। चूने के बारे में हमने आपको किसी भी मिट्टी में चूने की सलाह बहुत कम दी है, और इसलिए कम दी है कि चूना भी हर पौधा नहीं लेता है, बहुत से पौधे चूना नहीं लेते हैं, इसीलिए आपको चूना भी सोच समझ के डालना है। चूना समय समय पर बैगन के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, या इनके जड़ों में आपको इनके तनों में लगाना है, ये सब चीज़ों में चूना बहुत कम आता है। तो चूने पर हमने ऐसे कई वीडियो शेयर किए हैं, आप वहाँ से देखकर और बिल्कुल बना सकते हैं। अब हाल ही में हमने आपको
ये वाली खाद जो है वो बिल्कुल बताइए। आपको बताना चाहूँगी इस खाद को आपको पौधे में डालने की जो समय है वो है आपकी 15 दिन के बाद। कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल में ही ये खाद तैयार होती है और उसके बाद आपको इसको डालना है। लेकिन अगर आप इसमें डीकम्पोजर नहीं डाल रहे हैं तो इसको तैयार होने में कम से कम 2 से 3 महीने भी लग जाएंगे। कम से कम 3 महीने इसको लग सकते हैं। रहेगी बात इसे रखना कितने दिन, आपको बताना चाहूँगी ये खाद ना ही रखना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा डालना है। अपने पौधे में साल में आप इसको 3 बार डालिए। एक बार जब शुरू में पौधे में डालिए, एक बार जब फूल आ रहे हैं तब डालिए, फिर उसके बाद एक बार जब बड़े पौधे हो रहे हैं उसके बाद डालिए। आप इसको हर 10-10 दिन में इस खाद को नहीं डाल सकते, इसलिए साल में अगर आप इसको 1 या 2 बार बनाएंगे तो ये खाद जो है वो काफ़ी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपके सवाल आए हैं कि हम सूखा आंवला डाल सकते हैं क्या, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी सूखे आंवले की फ़िलहाल आप थोड़ा सा बना लीजिए। आगे आने वाला देखिए बेल मिलेगी तो आंवला नहीं मिलेगा, आंवला मिलेगा तो बेल नहीं, लेकिन बेल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। अभी बेल का सीजन है तो आप इसे स्टोर कर लीजिए और उसके बाद जब आंवले का सीजन आए तो आप उसे बिल्कुल बना लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है खादों का हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको खादों को डालना है और किस तरीके से खादों को खाद बनाने की जो विशेषता है, कुछ खादें जो इसमें आपको हमने ये काफ़ी पहले बनाई हैं ये सब खादें, तो ये सब खाद आप वहाँ से देखकर बिल्कुल बना सकते हैं। और इसी तरीके से पौधों पर अगर आप काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।